मेरा नाम धर्म और मैं एक शराबी। केवल ईश्वर की कृपा और हाय धर्म जी। लिसनरशिप की वजह से मैं आज का दिन उस पहले गुट से दूर हूँ। पहला प्रथम तो मैं ये बताऊँ ये लॉकडाउन पीरियड में मैं फर्स्ट टाइम 3 मीटिंग्स कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, वो भी विथिन मैटर ऑफ 48 आवर्स, 36 आवर्स भी बोलो। मैंने कभी नहीं इतनी इतनी लगातार मीटिंग अटेंड की, बट इट वाज़ अ क्वेश्चन। जब कल मुझे कॉल आया था चंडीगढ़ से, फिर अभी दिल्ली से जो कॉल आया, इट वाज़ वेरी सिंपल कि मुझे जो मिला है, एम आई रेडी टू पे बैक? मेरे को लोगों ने टाइम दिया, मेरे को लोगों ने जो है न्यू बॉम्बे से गोरेगांव बुला के मुझे टाइम दिया, किसी ने जो मलाड बुला के टाइम दिया, अंधेरी। तो एम आई रेडी टू डू दैट? So the answer was very simple, धर्म, you have to give them time। और ऐसे करके मैं आपके साथ में हूँ, खुश हूँ। अ, दूसरा रीज़न मेरे लिए दिल्ली के लिए, मेरे मदर के साइड सभी लोग दिल्ली में ही हैं, तो दिल्ली के लिए एक लगाव हमेशा रहता था। और जब मैं दिल्ली आऊँ और मीटिंग नहीं अटेंड करूँ, ऐसा जो है कभी नहीं होता था। ये मेरा सीक्रेट था, मैं जभी भी जहाँ पे भी जाता था, तो मैं मीटिंग का मीटिंग का मिठास बोलो, मीटिंग की ताकत बोलो, ब्लेसिंग बोलो, मैं अपने साथ लेके जाता था। और ऐसे करके मैंने अपने आप को ए में हमेशा एंगेज रखा। खाली मैंने अपने आप को जो है कभी नहीं रखा था। आई वाज़ ऑलवेज़ बिज़ी विथ समथिंग ऑफ ए, कुछ देना है मुझे ए में। मुझे जो मिला है वो मुझे पे बैक करना है। और ऐसे करते-करते हर एक अल्कोहलिक के अंदर बड़ा ईगो रहता है। ओके, आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बट आई डोंट हैव अदर प्रॉब्लम। मेरे वो अदर प्रॉब्लम्स इतने जो है भयानक रहते थे कि उसने मुझे सचमुच डुबा दिया 2 टाइम पे। इतना तक मुझे वो लेके गया कि मैं आत्महत्या के तक में तो गया था। तब मेरे लाइफ में एक काउंसलर था। उसने मुझे बताया, जब-जब मेरे को प्रॉब्लम है और मैं वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करता हूँ, तो मेरा मन कहता है दिस इज़ द वे टू एंड द प्रॉब्लम। माइंड ये नहीं कहता है चलो जाके फ़ोन करो सुधीर से, नहीं, माइंड ये कहता है आई एम गिविंग यू वेरी गुड सॉल्यूशन टू एंड द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ सुसाइड। मेरे को वो भी थॉट्स आए थे, बट आई वुड गो एंड शेयर विथ माय काउंसलर। अ, उसके बाद में कैसे धीरे-धीरे बदलाव आने को लगा, कैसे धीरे-धीरे मैं सीखा कि मनी कैन नॉट बी माय गॉड। मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि मैं 88 में मेरे गल्फ के जॉब से मैं माने वापस आया था 5 साल काम करके। बड़ा अच्छा लगता था कि मैं तो शेर का पुत्र हूँ, मैंने सब पैसे घर पे दे दिए। मैं पागल था। मैं सचमुच पागल था। बीवी मेरी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मैं पागल था। वो लोगों को वो वो मेरे माने जो बड़े भाई 5 लोग थे, उनको तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दे वर वेरी हैप्पी, आ रहा है आने दो करके। तो उसके बाद में मेरे अंदर एक अलग-सा ताव आया, मैं उनको यहाँ पे भी इतना पैसा कमा के बताऊँगा, और मैंने मेरा हाथ डाला मनी लैंडिंग। जब एक बार हाथ डाला मनी लैंडिंग में, तो बीवी बाजू में रह जाती है। और जो मैंने उसमें मार खाया, जो जो मुझे पहले पागलपन आता था कि मैं तो 40-45 के एज में आई विल रिटायर। सब मेरी थिंकिंग वेर इनसेन थिंकिंग, मैं सोबर था फिर भी। और ऐसे करके ये पीरियड में जब मेरे को जब मुझे पता चला कि सामने वाले को जो मैंने पैसे दिए हैं, उसका इरादा खराब है, वो नहीं देना चाहता। पहले तो बड़ी मीठी बात, और अभी तो मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा पैसा लेते वक़्त सामने वाले का कलर, सामने वाले का सोच अलग होता है। वो पैसा वापस देते वक़्त उनका सोच, उनके बाकी सब चीज़ अलग। तो ये करके जो मेरी हालत हो गई थी, टेरिफिक। मैं माने पागलपन जैसे था।
ये सब चीज़ ज़रूरी था मेरे लाइफ में, ताकि मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं होता था कि व्हाई शुड आई गो टू हिम, ही इज़ अ प्रीस्ट, मैं क्यों चर्च में जाऊँ वगैरह। लेकिन जो उसने मेरे को समझाया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं उसके साथ में 27 साल था। 27 साल में उसने मेरे 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 इमोशंस, मेरे फीलिंग की इम्पोर्टेंस मुझे बताई कि मुझे मेरे फीलिंग्स को शेयर करना है। आज भी अपने वाइफ के साथ में शेयर करने का जो इतना आनंद आता है, पहले वो आनंद नहीं आता था। आज आनंद आता है, आज उसको एक्सेप्ट करता हूँ। न पहले मैं सीधा एकदम जो है गुस्से में कुछ न कुछ कह देता था, लेकिन अभी नहीं। तो ये इमोशंस, ये फीलिंग्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था अपने विल पावर से, अपने माइंड से। ये मुझे एम्प्टी करना था, और ये मैं एम्प्टी किसके सामने कर सकता हूँ? जो मुझे एम्पैथी बताए, जो मेरे को इमोशनल सपोर्ट दे। अगर जे ऐसे बहुत सारे लोग थे एआई में, अगर जे मैं कुछ शेयर करता था, दे वुड लाफ एट मी, दे वुड लाफ। अगर जे मैं अपने सेक्स के बारे में मैंने कुछ शेयर कर लिया, तो वो लोग मुझे गंदा समझते थे। ठीक है, घरवाले तो मुझे गंदा समझते ही थे, मेरे ब्रदर्स वगैरह। लेकिन दिस वाज़ द वे द फेलोशिप वर्क्स। हम किसी को भी प्योर और यानी हम किसी को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। मुझे मुझे जो है मेरा काम करना है, और मैं वो मेरा काम फेलोशिप के लिए हमेशा करते रहता था। अब जब मैं जब मैं ये चीज़ सीखा था कि मुझे मेरा इमोशन शेयर करना है, तो ये एक अनुभव शेयर करूँगा कि 13th मई 92 की बात है। मैं 2 साल 3 महीना सोबर था, और मेरा दूसरा एक क्लाइंट था, वो मुझे बार-बार कह रहा था, "धर्म बस कर अभी पैसा देने का, बस कर, बस कर।" मैं तब तक उसको जो है 17 लाख दे चुका था। साले का टर्नओवर 17 लाख नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग में जो भी कुछ था बिल्कुल गलत था। तो ऐसे करके मैंने उसको और पैसे देना बंद किया। जैसे मैंने और पैसा देना बंद किया, उसने ब्याज देना भी बंद कर दिया, क्योंकि पहले पहले पैसे मैं उसको देता था, वो उसमें से ब्याज काट के मुझे देता था। उसने कभी अपने पैसे। तो ये सब चीज़ मैं सीखा कि ये जो मेरा काम नहीं है, मैं उसमें हाथ डालूँगा तो आई एम गोइंग टू, मैं अपनी लाइफ़ को जो है जैसे खत्म कर दूँगा। ये कोई जीने का पैटर्न नहीं है। बट ये जो हादसा हुआ, मेरे को प्रीवियस रात को मैं पागलपन जैसे बिहेव कर रहा था, और मेरी वाइफ ने देखा मुझे भरपूर पसीना आ रहा था वगैरह, तो उसने डॉक्टर को बुलाया, और मेरे को ये लोग ने दवाई दे के सुला दिया 8 साढ़े 8 बजे। 4 साढ़े 4 बजे मेरी नींद खुली, और मैं उठा, वाइफ को बोला चाय पिलाओ, चाय पिलाया, तो मेरे होश खुले। वो होश क्या खुले कि मैं वापस अबू धाबी जाऊँगा, मैं वापस कमाऊँगा, और लोगों के पैसे मैं उनके मुँह पे फेंकूँगा। ऐसे जब गंदी थिंकिंग आती है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही मुझे लेके, और मैं दारू पीऊँगा। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी थी कि मैं जाऊँगा, मैं लोगों का पैसा मुझे रिटर्न करना है, लेकिन जो मैं उनके मुँह पे पैसा फेंकूँगा, जब मेरी सोच में ऐसे सब चीज़ आ गए, तो नेक्स्ट थॉट था कि मैं दारू पीऊँगा। हालाँकि आप लोगों को बताऊँ, उसके 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं सवेरे ये बहाने से बाहर जाता था मेरे माने स्कूटर में, कि मैं देख निकालूँगा कि कहाँ मिलती है ये दारू। मैं कभी अपने अपने ये पीरियड 2 साल के सोब्रिटी पीरियड में कभी नहीं गया था, लेकिन उस दिन जब ये दारू का ख़्याल आया, तो अचानक वो जो घंटी किसने बजाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो घंटी ये थी, धर्म ए मेंबर को कॉल करो, बिफोर अ ड्रिंक नॉट आफ्टर अ ड्रिंक। वाइफ को मैंने बोला, वाइफ वाज़ क्राइंग।
बट वो मेंबर को मैंने फ़ोन किया। हमारे अंदर जो जिसको भी एडिक्शन का प्रॉब्लम है ना, तो एक पॉज़िटिव माइंड है और एक नेगेटिव माइंड है। नेगेटिव माइंड क्या मुझे कह रहा था, "धर्म, यू डोंट हैव हिज़ नंबर, यू डोंट हैव हिज़ नंबर, कहाँ पे तेरे पास ये नंबर है?" लेकिन पॉज़िटिव माइंड ने कहा, "नहीं धर्म, डोंट वरी, आप देखो वहाँ पे नंबर होगा।" और मैंने नंबर देख के मैंने उस मेंबर से 5 बजे सवेरे मैंने बात की। अगर जे मैं बात नहीं करता था, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था। वो मेंबर से मैंने 1 ही मिनट बात की, क्या हुआ और मैंने उसको कैसे लिया है। मुझे मुझे डर लग रहा था, मुझे घर बेचना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं है और इस मेंबर का विश्वास वाला जो पाथ था, एकदम स्ट्रॉन्ग, धर्म डोंट वरी। जैसे कि वो मुझे चेक लिख के दे रहा है, धर्म डोंट वरी, पुट दिस इन द हैंड ऑफ गॉड, धर्म प्रेयर। मैं उसकी बातों में प्रेयर करने करता था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैं कहता था उसके पास, भई अरे कभी नई प्रेयर कौन-सी है और मेरे को कोई नई प्रेयर दो ताकि मैं इसमें से बाहर निकलूँ। तब उसने मुझे काउंसलर का एक माने स्पिरिचुअल काउंसलर जो एए के साथ में काफ़ी डिकेड से थे, लगभग 50 साल से ज़्यादा उनके साथ थे। तो तब वो उसने मुझे बताया। उसने धीरे-धीरे करके मेरे माइंड में क्लैरिटी लाई। कहता है, "तेरे को एक लकड़ी से भी तुझे पैसे को टच नहीं करना है कि वो मेरे पास एक लंबी-सी लकड़ी है और वो पैसा दूर है, मैं उसको दूर से टच करूँ। नहीं, मनी कैन नॉट बी सिक्योरिटी एट ऑल।" आप लोग हैरान होंगे कि मेरे को जो पैसा आता था जब मैं अपनी अर्निंग्स करता था, मैं वो पूरा पैसा वाइफ के हाथ में देता था। प्लस जब निकलता था अपने काम पे मैं 100 रुपीज़ उसे देता था। आई कुड हैव टेकन मोर लेकिन कभी नहीं ज़्यादा दिया। कुछ-कुछ लोग इसको जो तमाशा समझते थे, समझ नहीं थे। पर मेरे को पैसा जेब में नहीं होता था, मैं सिक्योर्ड था। पैसा जेब में रखता हूँ, मेरी इनसिक्योरिटी चालू हो जाती है। माइंड यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ऐसे करके मेरी मेरी हाल थी। तो ये स्पिरिचुअल काउंसलर ने जो मेरे को बताया वो कि अल्कोहलिज्म एक डिजीज है जो पहले से ज्यादा लोग अभी मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये डिजीज का कोर, डिजीज का मेन चीज क्या है वो लोग नहीं बताते हैं। और ड्रिंकिंग मेरी बीमारी नहीं है, ड्रिंकिंग मेरे बीमारी का एक सिम्टम है। पहले मैंने पढ़ा था, मुझे लग रहा था कि ये तो एक माने प्रिंटिंग एरर है, लेकिन बाद में इस वाक्य का चीज़ मुझे समझ में आया। डिज़ीज़ मेरे विल में नहीं है, डिज़ीज़ मेरे माइंड में नहीं है। अल्कोहलिज़्म इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग, द पेंट अप फीलिंग। दोस्तों, बचपन से साढ़े 6 साल जब हुए थे, मेरे पिताजी गुज़र गए थे, 5 भाई थे बड़े। लेकिन उस वक़्त से ही मैं आज ट्रेस कर सकता हूँ। मैं को जो इनसिक्योरिटी थी, डर था कि अभी डैडी गए, तो कौन मुझे प्रोवाइड करेगा? मैंने किसी से शेयर नहीं की। अपने ब्रदर, सिस्टर से, सभी लोग पास में थे और न शेयर करने का मेरे को परिणाम ये हुआ, मैं सब गलत काम करने को लगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। मुझे और जो है स्टैम्प लगा, यू आर अ बैड मैन, यू आर अ मैड मैन। और ऐसे ऐसे दोस्तों करते-करते मुझे ये इमोशंस की ख़ासियत मेरे को मालूम पड़ी कि मैं जो मेरी फीलिंग्स बचपन से दबा के रखता था। एक वाक़या तो ऐसा हुआ था, मुझे कहा था कि डैडी भगवान के पास गए हैं। तो मैं बड़ा खुश था, गए हैं तो आएँगे, मैं जो उसको बोलूँगा वो मेरे लिए लेके आएँगे, खिलौना ये वो सब चीज़, ये मैं बड़ा क्लियर था। तो एक बार सैटरडे का दिन था और हमारे को जो स्कूल से रिसेस में हमारे को चांस मिला बाहर पानी पीने जाने का। तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया
और वहाँ पे मैंने देखा एक सरदार जी मेरे डैडी समान बैठे हैं। मैं खुश हो गया कि डैडी आगे भगवान ने उसको भेजा। जब उसके पास में गया डैडी डैडी बोला उसने तो मुझे हटा दिया, वेटर ने भी हटा दिया। बाहर वेट किया तब भी इसने मुझे हटा दिया, लेकिन उस वक़्त रियलाइज़ हुआ नहीं मेरे को झूठ बोला गया है। मुझे डैडी डैडी वापस नहीं आएँगे और बहुत हर्ट हुआ। लेकिन ये हर्ट फीलिंग मुझे शेयर करनी है। मुझे कभी मेरे लाइफ में मेरे को जप्पी नहीं मिली। मेरे अपने लोगों से, मेरे ब्रदर्स से, मेरे सिस्टर्स से उनको हमेशा मे मेरे मेरी हालत ये होती थी कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। ये मेरी हालत थी। वो बीच में रास्ते पे मेरी माने सिस्टर आ जाती थी, माने रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वो धर्म को पकड़ लिया। तो धर्म को पकड़ने के लिए 9 हाउस होल्ड मेंबर्स थे, मैं था 10वां। और बार-बार मैं जो पकड़ा जाता था और मतलब मैं जो भी कुछ करता था दैट वाज़ वो मेरे लिए हार्मफुल रहता था। ये इमोशंस में अपने माइंड से, अपने विल पावर से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे जो कुछ भी रिहैबिलिटेटिंग का जो मुझे काम करना है, वो मेरे इमोशंस पे करना है। आई हैव टू शेयर। आई मुझे डरना नहीं है। आई हैव टू शेयर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। और ये थर्ड स्टेप जो जो मुझे ये पायरी कहती है, पुट इट टू गॉड। अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी पुट इट टू गॉड। ये मुझे उसमें से जितना जल्दी मैं करूँ, जितना जितना अ, जितना जैसे रिफ्लेक्टिव वे में मैं करूँ धड़क करके। एक बार ऐसे हो गया था कि अ, पता नहीं कल लोगों ने जिसने सुना होगा मेरी शेयरिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बार मैं लोकल ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था और दोपहर का टाइम था, मैं फर्स्ट क्लास में जाके बीच वाले सीट पे बैठा था और दोपहर का टाइम था, लोग कम थे फर्स्ट क्लास में भी, लेकिन जैसे ट्रेन चली तो मैंने पहचाना टीसी एंटर हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं देखूँ कि मेरे बटुआ है या नहीं, बटुआ नहीं था। डर आने को लगा, ऐसा-वैसा टीसी ये बोलेगा, वाइफ को फ़ोन फ़ोन करने का सवाल ही नहीं था और वैसे ही जैसे मैंने बताया ₹100 वाली थेरी, मेरे जेब में ₹100 ही था और ये डर के कारण मेरा हालत खराब हो रहा था। सडनली एक थॉट आया, पुट इट टू गॉड धर्म। उसको तुझे मारना है, उसको तेरी इज़्ज़त उतारनी है, जो करने का है करने दे बट यू डोंट वरी। ऐसे करके मेरे अंदर से डर, मेरे अंदर से जो कुछ भी था वो मैंने हैंड ओवर कर दिया था। मैं आराम से बैठा था एकदम, कुछ नहीं, मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला, ऐसे करके। टीसी क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेशन थी ना बिटवीन द 2 स्टेशन उसमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस था, 8 मिनट का डिस्टेंस था। टीसी फाइनली मेरे आगे आया। अगेन मैं टीसी को क्या जवाब दूँ? शांति से बैठा था तो थॉट आया, स्माइल एट टीसी। ये मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ऊपर वाले ने थॉट दिया, मैंने उसके सामने जो ये स्माइल किया, उसने मेरे से टीसी ने मेरे से टिकट नहीं पूछा। और इस तरीके का धर्म जो घरवालों के लिए ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली था, ये फेलोशिप के थ्रू जो मुझे टूल्स मिले थे मेरे लाइफ में, एक दयालु ईश्वर है जो मुझे हर सिचुएशन में मेरे साथ रहेगा। आई हैव नॉट टू वरी अबाउट इट। और ऐसे दोस्तों करते-करते जो जो खुशी मिलती थी, हमने किसको मैसेज दिया, वो चलो स्लिप हुआ, हॉस्पिटल में गया, वो वहाँ से भी स्लिप हुआ, लेकिन बाद में वो सोबर है, 3 साल से। जो अंदर से जो खुशी मिलती है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ? मैंने जो है कुछ नहीं किया, उनके पेरेंट्स को जो समझाया, पेरेंट्स हमारी बात समझे और नॉर्मली एक अल्कोहलिक के लाइफ में
ज़्यादा फ़ेवर पेरेंट्स लोग डॉटर को करते हैं और वो सन को नहीं, और इसके साथ में भी वही चीज़ हो रहा था। तो हम अलग-अलग लोगों को जो है माने रिकवरी के पाथ पे देखते थे, अच्छा लगता था। हॉस्पिटल्स में जो मैसेजेस मिलती थी, डॉक्टर्स के पा हम मैंने मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी जो है मैसेज देने का मौका मिला। मैं उनके पास नहीं गया था, वो लोग की तरफ से मैसेज आया था, धर्म कम एंड मीट, और ऐसे करके जो ये मैसेज था वो मेरे लिए एक मैंने गॉड गॉड गिवन अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए था, और मैं उसको गॉड गिवन अपॉर्च्युनिटी लेके मैं उधर जाता था। लोग लोग कई बार पूछते थे, कितना पैसा लोगे? हम कुछ पैसा नहीं लेते। अभी अभी की बात है, एक हफ्ते की बात है। एक जन कहता है ये हॉस्पिटल से आपका नंबर मिला, तो आया, तो आते ही उसने अपनी बड़ी-बड़ी बात शुरू की कि मैंने समाधि लिया है, ये किया है, वो किया है। मैं सब बात उसकी सुनते गया, और लास्ट में उसको मैंने डेली रिफ्लेक्शन भी दिया, उसको मैंने बिग बुक भी दिया, लेकिन नहीं, उसको प्रोग्राम में नहीं आना है। वो नहीं आना है, मेरे हाथ में नहीं है। पर मैं जिस दिन उसके ऊपर कमेंट पास करूँ, तू सुधरेगा नहीं, नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया। उसकी बहन को मालूम है कि अब मेरा नंबर ये है, उसको मालूम है, और वो ही मेरा काम था। मैं उसको कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, किसी को भी नहीं कर सकता हूँ। काउंसलर ने जो सिखाया था प्रेयर के बारे में, कहता है डेली प्रेयर करो, गॉड यू हैव टू लिबरेट मी फ्रॉम दिस इंडल्जेंसी एंड स्लेवरी, जो मैं इंडल्जेंसी, ये सब चीजों में हाथ डाल रहा हूँ, और ये स्लेवरी जो मेरा डिपेंडेंसी था, कि मेरे को ये चीज मनी का स्लेवरी वगैरह सब चीज। बाद में वो कहता है कि नॉट ड्रिंकिंग will not cure the disease. Identify the disease and cure it. Then we come to real sobriety. For that, we require higher power, and higher power takes us to serenity. बाद में और अच्छी-अच्छी बातें वो जो समझाता था, और जो 27 साल हम लोग साथ में रहे ना, हमने हमने बहुत ही सिंपल अपना रिलेशनशिप रखा था, बहुत सिंपल। मेरी वाइफ कभी भी आती थी, कभी मेरे बच्चे भी आते थे उससे मिलने को, काउंसलिंग करने को, लेकिन उसके बाद में बंद। नो 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 हैविंग पार्टी, नो हैविंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं। हमारा हमारा कॉन्टेक्ट एकदम सिंपल रहता था। अ, वो कहता है, who am I to give answers? I cannot rely on self. God will put it in your mouth. Uh, कहता है, whenever you are emotional, you have to tell to the other person before going into action. आप सामने वाले को बताओ कि आपको अभी इमोशनल तकलीफ हो रही है। हाँ, और help from higher power to to understand him better. Lack of security. God just touches someone and changes the whole situation. ये मैंने देखा। गॉड कब कौन से सिचुएशन में टच कर देता है, मैटर एंड्स। कैसे कैसे वो पूरा हो गया मालूम नहीं, बट इट एंड्स। और वी दिस इज वी entrust to God, this is help them to take uh, not to take wrong decisions, be on our part, pay attention to dependency on God. हाँ, और तो अ, और शेयरिंग और हो सकती है, लेकिन एक जरूर शेयरिंग करना मुझे जरूरी लग रहा है। हमारे एक मेंबर थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो 20-21 साल सोबर थे, और मीटिंग पहले आते थे, बाद में रेगुलरली नहीं आते थे, बल्कि मीटिंग के बाद में और मीटिंग के वक्त कहते थे, देखो मैं ये गोली लेता हूँ,
मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और वो गोली का पैकेट भी लोगों को बताते थे, इतना उसके अंदर प्राइड था, मतलब इतना वो अपने फैमिली से दूर था। अब ऐसे करते-करते एक ही उसके पास बेटा था। बेटा फॉरेन से आया था और उसके लिए एक बॉटल लेके आया था। ये मेंबर मीटिंग में आया था संडे को, नेरुल के मीटिंग में आया था, और ये कहता है कि मेरे बेटे ने बड़ी बॉटल लाई है। लेकिन जो मेन चीज़ उसको जो तकलीफ दे रही थी कि उसकी वाइफ बेड रिडन थी, बहुत महीनों से। उसको जो है पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, और उस वजह से उसको सब काम करना पड़ता था, उसकी सफाई वगैरह, वो उससे परेशान हो गया। अभी वो परेशान जो था उसको आके वो शेयर करना, बॉटल की बात क्यों शेयर करते हो? और ऐसे करके दोस्तों, उस दिन उसने और एक मीटिंग शाम को अटेंड, उस वक़्त भी उसने अपना दर्द शेयर नहीं किया कि मुझे कैसे लग रहा है, एंड दैट सेम नाइट ही स्लिप्ड। और कुछ दिन के बाद में उसको उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहाँ था, बट ही डिड नॉट कम। उसमें उसमें वो ऑनेस्टी नहीं थी। वाइफ बहुत ही प्यारी थी, बहुत सेवा करती थी उसका, बट दिस इज़ व्हाट, मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करूँगा, आई विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। ऑटोमेटिकली मेरा माइंड मेरे को डिस्ट्रक्शन पे लेके जाता है कि आई विल डू दिस थिंग, कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से अ, आप लोगों के लिए कुछ टाइम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 15-20 मिनट। हम तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।